हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। दोस्तों, हम लोग क्रैश कोर्स यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर पहले गद्य खंड का करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग पद खंड का करेंगे, मतलब उसका प्रोज, उसके बाद पोइट्री वाले सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है दोस्तों। इसी तरह का आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर वाइज और साथ में मॉडल सेट भी आप लोगों को मिलने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस बातचीत चैप्टर से, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, और किस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कितना क्वेश्चन जानते थे दोस्तों वो भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, एक का ये इस तरह से। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात मतलब पूछना चाहता हूँ एक चीज़। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग को वीडियो अपलोड करके दे या फिर आप लोग मतलब लाइव आए वहाँ पे। ठीक है, आप लोग जैसा बोलोगे वैसे ही करूँगा। लाइव आए या फिर आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दे। ठीक है, तो वो कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। ठीक है, लाइव में अच्छे से होगा या फिर इसी तरह का वीडियो अपलोड करने से बढ़िया रहेगा, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बातचीत चैप्टर से, जिनके लेखक हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उस चैप्टर से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अगर इस तरह का और भी वीडियो का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudypoint.com। वहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए क्लास 12 का और क्लास 10th का भी दोनों का अपलोड कर दिया गया है। तो जाके आप लोग जरूर विजिट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ताकि आप लोग को आसानी से बोर्ड परीक्षा में जो नंबर हासिल हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज, मतलब चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करना, प्रैक्टिस सेट करना। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? देखिए दोस्तों, बातचीत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट से ही रिलेटेड रहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 81। जैसा काम वैसा परिणाम, ये 2019 के आईएससी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 2 नंबर है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था दोस्तों वो आपको बताना है। बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का बी, बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग अगर बातचीत चैप्टर अगर क्लास 12 का आपके पास बुक होगा दोस्तों, ठीक है, उनसे पहले चैप्टर से पहले लेखक का परिचय दिया जाता है। ठीक है, लेखक मतलब कितना ईस्वी में जन्म लिया, ये मृत्यु, ये सब सारा चीज़, उनके पिताजी का नाम, कहाँ से इसका प्रारंभिक, सारा चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दिया रहता है चैप्टर से पहले। तो उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। अगर हिंदी का बुक है तो, नहीं है तो आप ज़रूर खरीद लीजिए। 3 नंबर है दोस्तों कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये है आपका दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत चैप्टर पर मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट ही होगा यहाँ पे। 4 नंबर देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? अब आता है दोस्तों बातचीत चैप्टर से प्रश्न कि एकांकी है, कहानी है, या फिर यात्रा संस्मरण है, फिर ये ललित निबंध है। तो रचना जो है दोस्तों ये ललित निबंध है। ये सभी जितने भी चारों क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है दोस्तों 2018, 2020, 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम लोग वीडियो मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा मतलब एग्जाम जो आयोजित कराए थे उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके आए हैं दोस्तों। और इसी तरह के आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा यहाँ पे, एक एक करके, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और साथ में बायोलॉजी का भी, मतलब सारे जितने भी साइंस का है आपको रोजाना एक वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तैयार रहिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा भारतेंदु युग का। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, मनुष्य की बातचीत चैप्टर में यह पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, या फिर तर्कपूर्ण बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, या अवाक होकर मतलब कुछ से कुछ बातचीत करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका
अबाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही है, ठीक है, अबाक होकर अपने से खुद से बातचीत करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का डी। 7 नंबर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में जब हम बात करते हैं दोस्तों किसी से, तो यहाँ पे 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्मीयता हो जाएगा। तो 7 का सही उत्तर आपका सी, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये होता 23 जून 1844 ईस्वी को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो फिर यही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, दमयंती स्वयंवर और ये संयोगिता स्वयंवर, ये दोनों है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा था, लेकिन यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 9 हो जाता है, 8 नंबर कर लिए हैं, तो ये सही उत्तर यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर आपका यहाँ पे परीक्षा गुरु। तो ये परीक्षा गुरु जो है दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नहीं है। ये नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और सद्भाव का अभाव ये सभी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपका परीक्षा गुरु है ये लिखा गया है आपका श्रीनिवास दास जी के द्वारा, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का डी हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहले तो था नहीं है, 3 जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है और 1 जो है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये रेल का जो विकट खेल है दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए जितने भी क्वेश्चन मतलब बनते हैं ना उस चैप्टर से, हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को क्रैश कोर्स में यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देख भी लेते हो ना ऑप्शन, तो ऑप्शन से समझ जाओगे, आप आसानी से मार दोगे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मास, और आप लोगों को परीक्षा से पहले हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 200 का मॉडल सेट आप लोग को देने जा रहा हूँ दोस्तों। 200 में समझो कि 42 में 35 आपको लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, एग्जाम से पहले मैं आप लोग को देने वाला हूँ। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ये निकाला था दोस्तों आपका हिंदी प्रदीप। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर है दोस्तों कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है दोस्तों ये आपका निबंध है, ललित निबंध। तो मैं आप लोग को बता ही था, इससे पहले भी क्वेश्चन था। 14 नंबर है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। उसी चैप्टर में, बातचीत चैप्टर में ही, ललित निबंध में ही बताया गया है दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, जो 16 वर्ष के बाद माइकल फ्राइडे से जो है दोस्तों एक बात सुनी थी, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उससे उत्तर यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से, ठीक है। 15 नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अभी तक जितने भी पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बातचीत चैप्टर जो है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ पे क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बतलाना चाहता है दोस्तों बातचीत की शैली, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ए हो जाएगा, बातचीत कैसे किया जाता है उसी के बारे में बातचीत चैप्टर में बताया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर दोस्तों, बताया जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कौन से लेखक यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा हुआ है। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर के लेखक है दोस्तों, उनका निवास स्थान मतलब जन्म स्थान कहाँ पे है। तो ये है आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यूपी तो है लेकिन कौन सा जिला, तो यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। मैं आप लोगों को बताया ही था कि ये क्वेश्चन तो हिंदी प्रदीप हो जाएगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट ने अब हिंदी प्रदीप जो उसका पहला मतलब मासिक पत्रिका था दोस्तों, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था ये 1877 ईस्वी में किया था। 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था दोस्तों 23 जून को, और ये 1877 ईस्वी में निकाला था। ठीक है, याद रखिएगा। 21 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती। ठीक है, यही बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ यहाँ पे। उसके बाद वेनिस संहार, उसके बाद मेघदूतम, उसके बाद मेघनाथ वध। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 21 का। दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर छोड़ देते हैं, यहाँ पे पद्मावती किसी और का है, मेघदूतम भी किसी और का है। ठीक है, इसको देख के हम कमेंट में इसका जवाब दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो या फिर इसका सही उत्तर जानते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे रचित नहीं है, बहुत सारा है दोस्तों, रचित होना चाहिए। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, यही बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु गोदान वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है नांदी पाठ। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक जी। ठीक है, 16 वर्षों के उपरांत जो है उसका मुख से एक बात सुना था किसके? फ्राइडे से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 का सी 16 वर्ष। ठीक है, 25 है दोस्तों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो मतलब साक्षात्कार होता है दोस्तों, तो यह कहा था बेन जॉनसन ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का बी। 26 है दोस्तों कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह जो मत है, यह मत जो है दोस्तों आपका एडिसन का है। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का ए। चलिए 27 देखते हैं दोस्तों कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत जो है वो 2 आदमियों के साथ हो सकती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का ए। 28 है दोस्तों कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से जो मन होता है दोस्तों वो आपका हल्का और स्वच्छ हो जाता है, फ्रेश। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का सी। 29 नंबर है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये वाक शक्ति दोस्तों। ठीक है, बोलने की शक्ति से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 का बी। 30 है दोस्तों कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों आपका? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के तो ही हैं दोस्तों, लेकिन ये आधुनिक काल के। ठीक है, अगर इस आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर युग था, ठीक है, किस युग के रचनाकार? तो भारतेंदु युग। और यहाँ पे किस काल का? तो ये आधुनिक काल हो जाएगा, क्योंकि 1844 ईस्वी से का जन्म हुआ था, तो ये आधुनिक काल के ही माना जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 31 क्वेश्चन किए हैं। ये पहला चैप्टर था बातचीत से। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। और बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन तो आप लोग जरूर बना के आओगे। ठीक है, और आगे का चैप्टर मैं आप लोग को अगले दिन कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना कितना आप लोग जानते थे पहले से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudypoint.com। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को पहले से ही अपलोड है ये सारे क्वेश्चन, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।